कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंदकिशोर बैरागी। अब किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। भाई किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा। और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसी को फोन मिला है? बता तो नहीं किसको फोन मिला है भाई? न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल? कौन बैरागी? कहाँ फोन मिला? एक सेकंड मैं आपको बता दूं, छोटे से ब्रेक के बाद जी आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है भाई साहब? गाली सुनेगा तो मेरे साथ? नहीं सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ। जबकि जवाब भी इसी में गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास 1 डिग्री। और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? तेरी क्या करेगा? ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं। ये गंदा बोल रहे हैं आप। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देना है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं हाँ? उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है 1 1 डिग्री, डिग्री और गर्मी लगातार पड़ रही है, इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था? ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला, लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं, जी हाँ। डिग्री पाते एक हैं बार अपना नंबर बता दे तू। एक सेकंड, हम पढ़ते हैं, डिग्री पाते हैं और बड़ा आदमी बन जाते बड़े आदमी बनते हैं। बड़े आदमी बनते ही पैसा कमाते पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते ही पैसा आता है, पैसा आता है और उस पैसे की गर्मी आती है। गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है। भाई साहब कोई सवाल नंदकिशोर जी से? हाँ नंदकिशोर जी तेरी ये भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाएं। अरे निकाल दे मुझे, तू निकाल दे मुझे, नहीं तो तेरी में बम निकाल दूंगा मैं। नहीं बस करिए ये। कौन? हाँ जी बउआ जी बोल लेंगे। कौन बोला? तुसी पंजाबी हैगे? हाँ जी असि पंजाबी है। तुसी कौन जी? असी बउआ हैगे। कितने बोल दी थी? हाँ नहीं सॉरी, हिंदी में बोल दिया जी, इतना ही आ रहा था पंजाबी। हाँ बोल 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 बोल। मैं 2 दिन से घर के बाहर भूखा पैसा, मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया, चाबी मेरे पास नहीं है। बेटे मैं कहाँ से बोल रहे तू? कहाँ तेरी मम्मी पापा है? मेरे मम्मी पापा नहीं है। ओहो सॉरी बेटा, सॉरी क्या सॉरी? ओ सॉरी मतलब मौसी के यहाँ गए हैं अलीगढ़, आएंगे 3 दिन बाद। तेरा दिमाग खराब हो रहा? तू बदरियाती का मैं तो मर गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को? अरे यार तू फोन कर बकवास कर रहा। पाजी हेलो हेलो, आज फोन कर फिर तो दोबारा फोन कर रहा है। 1 सेकंड, मेरे घर का दरवाजा नहीं बंद हो गया, मेरे को चाबी नहीं है। उसमें सिर मार दरवाजे में। दरवाजे में सीट नहीं, मैं 3 दिन से भीख मांग रहा हूँ। भीख मांगने दरवाजा खुल जाएगा तेरा? और घर के बाहर 3 दिन से बैठा हूँ। न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है वो खा लेता हूँ, दूध वाला दूध देता है कच्चा दूध पी लेता हूँ। अरे तेरे दिमाग में फर्क है क्या? 3 दिन से भीख मांग रहा तो तू ताला तोड़ने वाले को नहीं लाया? नहीं यही तो अलग स्टाइल है मेरा। अरे तेरी ऐसी की तेरे स्टाइल की तो भीख मांग के करनी क्या तूने? जैसे मैं लोगों से भीख मांगूंगा दरवाजा खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे? अगर मैं लोगों से भीख मांगूंगा तो लोग क्या दिखाएंगे? तुझे पैसे देके दिखाएंगे क्या? साले क्या दिखाएंगे तेरे को वो? तो नहीं वैसा वाले दिखाएंगे नहीं, मतलब लोग क्या देंगे? लोग या तेरे को तरस दिखाएंगे, तरस खाएंगे। तरस खाएंगे। और क्या होता है तरस जैसे एक और वर्ड? क्या दिखाते हैं? दया के अलावा? दया, वेरी गुड। दया, उससे क्या हो जाएगा? दया, ये वही दया है जो दरवाजा तोड़ेगा। अरे सारे कुत्ते फोन जल्दी दया दिखाओ, दरवाजा खुलवाओ। तेरी मेरी कैसी हेलो, गलत बोल रहे हैं आप। दया दरवाजा तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा, दया तेरी तोड़ेगा। तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। हाँ जी भैया। 1 सेकंड रुकिए, मैं दूसरे फोन पे अंकिल। हाँ तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया कौन बच्चन साहब, कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो हाँ भैया बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या कह रहा था? अच्छा बोलो कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। नमस्ते बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है?
ओहो, देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ खजूर, ये तो मुहावरा है। मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है बड़े लोग, कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया, अभी लड़का भेजा डंडी फुड्डा के यहाँ, पहुँच रहा खजूरियन। कौन है इतना बड़ा? इतना पेड़ से तो बड़ा ही है डंडी फुड्डा। अरे चल सॉरी, एक सेकंड, बड़े लोगों के ऐसे खजूर डाला है, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे दें। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजे? छोटा होगा तेरा बाप, तू अपना एड्रेस बता, तेरे पास भेज देता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरा एक फोन आ रहा है। मैं आके मारूंगा तेरे को, खजूर क्यों रहा तेरे को, फोन में से घुस के मारूंगा। हेलो हेलो, गंदा बोल रहे हैं, किसको मारेंगे आप? बड़े खजूर बेचे जा रहे हैं, खजूर खजूर खजूर। कौन खजूर बेच रहा है? मैं कौन से सुरभि बोल रही हूँ। अरे मैडम, इस नंबर से क्या नंबर? कोई नहीं, गाली दे रहा है, कंप्लेंट करूँ तेरी? सारा बैलेंस चूस लेंगे। अरे कैसे बैलेंस चूस लोगे मैडम, लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? अरे इसी नंबर से भी मेरे को फोन आ रहा था, खजूर बेच रहा था। खजूर बेच रहा था? हेलो, हम आपको एक प्लान बेच रहे हैं। कौन सा प्लान बेच रहे हो? अभी एक बहुत बड़ा प्लान है। खजूर बेच रहा है। नहीं सुनिए, बहुत बड़ा प्लान है इससे। अरे कितना बड़ा प्लान? एक सेकेंड, वो लड़का बताएगा। अरे कौन लड़का? एक सेकेंड। जी हेलो, अरे कौन? इतना बड़ा है कि जैसे पेड़ खजूर। एक बड़े लोगों के ऐसे खजूर आ रहा, कितना भिजवाऊं, जल्दी बता। अरे खजूर का पेड़ दे दूंगा, पूरा गंदा खजूर भर दूंगा। नहीं मिलता आपको, कोई खजूर नहीं मिलेगा। खजूर ही दिखेंगे। नहीं। बोल भी कौन बोल रहा? बोल भी हेलो 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 करी जा रहा, बोलेगा तो बोल के कुछ फूट से। सॉरी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, सॉरी आवाज ओवर लैप हो रही है, पहले मैं ही बोल लेता हूँ। नमस्ते, मैं बहुआ, आप? मैं बुआ का फूफा बोल रहा हूँ। बुआ नहीं, बहुआ। बस सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा था ना, कई लोगों को फोन लगा के सिर्फ कॉमन नॉलेज टेस्ट कर रहे थे हम लोग, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी बातचीत। क्या बात हो गई जी भाई साहब? भैया मेरे पास मेरे को किसी को कॉमन सेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बड़ी कॉमन सेंस है, मेरी कॉमन नॉलेज बहुत जरूरत है। मैं सुनिए तो, इतना उखड़े हुए हैं जिंदगी से, 2 मिनट हंस लेंगे तो क्या होगा? 2 मिनट भाई अब मैं एक सेकंड बोल, तू बोल पहले, तू बतले पहले। चल एक स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, बोल, है ना? अब आप बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति। हाँ बिल्कुल करते थे। अब आपको इसी को ऐसे ही करना है। देखो, एक डैश था, डैश मतलब ब्लैंक, है ना? ठीक है। एक डैश था, वो अपने डैश दोस्त के साथ डैश पे चढ़ के गांव चला गया। आगे चल, आगे डैश बोल। उनमें से एक डैश का डैश होने वाला था। और ये क्या डैश का? एक सेकंड, लेकिन वो डैश कैंसिल हो गया। फिर उस डैश को लगा कि उसकी फिटनेस के वजह से उसका डैश कैंसिल हुआ है, ठीक है? फिर उसने सोचा जिम ज्वाइन करता हूँ। उसने जिम ज्वाइन करने के लिए जिम ओनर को डैश किया। अच्छा। लेकिन जिम ओनर ने कहा कि मैं डैश को नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी जिम में बहुत डैश ही डैश है। फिर डैश अपने डैश के साथ डैश पे चढ़ के शहर वापस आ गया। अब जो डैश मैंने बोला है उसमें एक सिंगल वर्ड है, क्या है वो? मेरा तो खुद ही डैश हो गया भाई साहब, तो कहाँ से गलत बोल रहे हैं। अब ऐसे में फोन काटा जा सकता है, मुंह पे मार दिया जाता है फोन, ऐसे में कट करके। फोन में घुस के तेरा मारूंगा। एक सेकंड, डैश में क्या है प्लीज? अगर नहीं पता है तो बताइए, मैं बताऊंगा। तो तू ही बता दे। सॉरी एक सेकंड, डैश में है। क्या डैश है? मेल। मेल या मेल? मेल बताता हूँ मैं। देखो, एक मेल था, वो अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के गांव चला गया। मेल गाड़ी, मेल होती है ना, एक्सप्रेस मेल, ऐसी ट्रेन है। सुनिए, क्योंकि उसमें से एक मेल का किसी से मेल होने वाला था, यानी एंगेजमेंट। लेकिन मेल कैंसिल हो गया। फिर उसको लगा कि उसका मेल जो कैंसिल हुआ है वो इसकी फिटनेस की वजह से हुआ है। फिर जिम ज्वाइन करने के लिए उसने जिम ओनर को मेल किया। फिर जिम ओनर ने कहा कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे मेल ही मेल हैं, इसलिए मैं आपको नहीं ले सकता। फिर वो मेल अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के वापस शहर आ गया। अब बताओ, तेरा मेल मैं निकाल दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। तो कौन बोल रहा है? जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बोला आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, परसों जिसके साथ बाइक पे जा रहे थे, आपने वीडियो डाली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 भाई साहब, शानदार वीडियो थी, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना था। वो यार वीडियो बनाते वक्त उतर गया होगा थोड़ी देर के लिए। ये क्या बात होगी भाई साहब, बाइक तो चल रही थी ना, हेलमेट तो पहनना चाहिए कि नहीं? भाई है कौन बोल? मैं नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, हेलमेट जरूरी क्यों है मैं लोगों को बता रहा था। अच्छा, मेरे को क्यों बता रहा है फिर? देखो, सेफ राइड जरूरी है।
हाँ पुलिस वालों से बचना भी जरूरी है। समझ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के माँ बाप भी नहीं पहचान। आपका है शादी हो गई, गर्लफ्रेंड क्या है, हाँ है, होगी है। क्या हो गई है? अबे बात मैं तेरे को क्यों बताऊँ, मेरी शादी हो रखी है। प्लीज यार तू है एक कौन? सेकंड, आपका गंजापन छुप सकता है हेलमेट से। गंजापन है, गंजापन गंजा, देखो गंजा दिख रहा हूँ मैं। कई फायदे हैं। गाड़ी खराब अच्छा। होने पर आप उसको स्टूल बनाइए, उसी पे बैठ जाइए जब तक पिंचड़ वाला नहीं आता। अच्छा उसको उल्टा कर दो हेलमेट को, तो उसमें आलू टमाटर भर सकते हो आप, झोले का भी काम करता है। सेल्फ डिफेंस में आप चला सकते हो उसे। पद्मावत देखने जाओ तो लगा के जा सकते हैं, क्योंकि पत्थर और डंडा पड़े तो बच सकते। जा रहा, कुछ ही बोली जा रहा है। इंश्योरेंस वाले का भी आप फायदा करते हो हेलमेट से। कैसे? कैसे? अगर आप टपक गए, खत्म हो गए, हाँ, उन लोग का बेचारों को पैसे देना पड़ेगा। अच्छा तो मत मरो ना यार, क्यों उन लोग को बेचारों को पैसा खराब करोगे? तू मरने मारने और की देखिए, बात- नहीं वाइफ है यानी आप बताओ, शादी हो गई है ना आपकी? हाँ होगी है। सब कुशल मंगल चल रहा है यार, बढ़िया है? नहीं बढ़िया नहीं चल रहा कुछ भी, बता क्या क्यों, कर लिया? मतलब क्या हुआ? क्यों बताऊँ तुझे? प्लीज, मतलब क्या? कर क्या लेगा तू? फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, क्या हुआ? झगड़े होते हैं? हर किसी में होते हैं भाई, ठीक चल रहा है जैसे भी चल रहा है। होते हैं कि नहीं? हाँ या ना, होते झगड़े? हाँ होते हैं। आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे ना, तो किसी और आदमी की जिंदगी में भी फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं, जैसे आप क्या है, पूछो कैसे? कैसे? आप हेलमेट नहीं पहनोगे, हैं? एक्सीडेंट हुआ, सॉरी थोड़ा रूड साउंड करेगा, ब्लंट साउंड करेगा, पर एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना, आप टपक गए, सुनो, हैं? फिर शादी को कितने साल हुए आपके? 3। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, भाभी जी यंग भी हैं, अब आपके लिए रुकेंगी थोड़ी, आगे बढ़ेंगी हैं? हेलो, अब तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। वो ठीक है। किसी और से शादी करेंगी, अपनी किसी और से शादी उसकी। वो आदमी भी फ्रस्ट्रेट होगा जैसे आप हो रहे। अबे तू कौन रखेगा नहीं रखेगा? आप हेलमेट लगाओगे या नहीं लगाओगे? मैं किसी और को फ्रस्ट्रेट होने से बचाना आप। जब बात। हेलो, हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। इंग्लिश हिंदी वॉट एवर इज कम्फर्टेबल, हिंदी में इंग्लिश में। हिंदी हिंदी। मैं कह रहा था, मेरे को, मैं कई लोगों को, आई वाज ट्राइंग, सॉरी, मैं कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था, मेरे को 2-3 डाउट था। हम लोग तो अक्सर मैं ऐसे लगा लेता हूँ फ़ोन, पर कई लोग थे जो भड़क के फ़ोन रख दे रहे थे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। कौन है तुम? बताओ तो सही, जब मैं बात करेंगे, ये है ना भाई, सब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बात जिंदगी की है भाई, जिंदगी का सवाल है। जिंदगी की बात है, बता। जिंदगी का बात ये है कि जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अरे प्यार मोहब्बत है, हवा पानी खाना पीना, यही। हाँ, प्यार मोहब्बत, हवा पानी खाना पीना है। इसमें से मैं हवा को, आई जस्ट टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड, हवा की बात करूंगा मैं। हेलो, हवा का कहा आपने, हवा की नहीं। मैं सबसे ज्यादा जरूरत मिठाई की होती है जिंदगी के लिए, पूछो कैसे? मिठाई क्या? मैं बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट। हवा से बातें करता था महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। अच्छा, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा चेतक। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? चना। अच्छा, चना रात को भिगो के सुबह खाने से ताकत आती है, ताकत, है ना? सुबह सुबह तब होती है जब सूरज निकलता है। हाँ होती है। निकलता तो पेट भी है, पेट पालने के लिए इंसान को 2 रोटी कमानी पड़ती है। हाँ सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, हाँ, पेट का पालने के लिए इंसान को रोटी कमानी पड़ती है। रोटी कमाने के लिए नौकरी चाहिए। हाँ नौकरी चाहिए, बता। नौकरी मिलते ही आदमी खुश हो जाता है। हाँ खुश हो जाता है। खुश होते ही मिठाई बांटता है। लंबा लेक्चर देने के लिए नहीं मिला। तो जिंदगी के लिए क्या जरूरी? मिठाई नहीं। अरे सुन, मेरे पास महाराणा प्रताप बात- लेकर अब तुझे पूरी हिस्ट्री घाटे रख दी है। हैं? कैसे तुझे जी मिठाई तो बोल रहे थे, आप मान ही नहीं रहे। मिठाई से बात, मिठाई का चैट गलत बात नहीं कर मेरे में फोन में, जैसे होता है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी आप, मैं जानता हूँ मेरी आवाज और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात जरूरी हो जाती है ना, तो जरूरी हो जाती है। बोलो, जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल। सिंगल। तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके। रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ जरूरी चीजें हैं ना, वो जरूरी हैं। नहीं, क्या जरूरी है? मैं वही तो जानना मैं चाह जान रहा हूँ। हाँ कि अगर किसी लड़की के को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है, तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना, तो ज्यादा सही है। वरना आदमी ना, सुनो, अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर पीछा करने लगता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। हाँ, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसीलिए बता नहीं, मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है, तो सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें। मौसम विभाग? हाँ,
लेट मी क्लियर ले मेरी बात गलत नहीं। मौसम विभाग से ये पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी ये सब मालूम पड़ेगा। ये डिटेल्स लेकर आपको गांव गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है। किसान मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे, उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का, फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, कब उसमें शादी होने दोगे नहीं होने दोगे? एक मिनट, शादी तक पहुंच रहा हूँ मैं। किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खरीदी, खाली नहीं, अभी खाई नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है। ओके, चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल, सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल। पूछो कैसे? कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब। भाई जानकारी बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं, कभी बनाई नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को? इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए, मम्मी से कहिए मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट पता है कितना पानी, कितनी सीटी, दाल गल जाएगी। जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल, और मम्मी जो जूता मारेगी वो बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है। लड़की मना करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते हैं ना डंडे से क्या करती है। तू आके मिल पुलिस को गलत आदमी। तो दाल गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान। इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? तो बता दो कैसे कौन बोल रहा है? भैया जी मैं बउआ बोल रहा था। बोल क्या है? क्या क्या? अरे बता, ना तो काम में फंसा हूं, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे, जल्दी बोल क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं। बाकी जानवरों को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। हाँ है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा न घर का न घाट का। अबे धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट नहीं, का। आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूं? नहीं, अबे मुझे पता है क्या मतलब। सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। बने की बात कर रहा तू, घोड़े के आगे बीन बनाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओ, ये घोड़े के एक ही बात है। तो बोल रहा एक सेकेंड, घोड़े के मुंह में जीरा, जीरा किसके मुंह में होता है? ऊंट के मुंह में। हाँ, तो जब ऊंट खा सकता है तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है कि जीरा नहीं खा सकता? तो कहावत है ना। हाँ, तो एक कहावत ही तो है। अरे सुनो, तू मेरा झूठ बोले घोड़ा काटे, झूठ बोले कौवा काट। जब कौवा काट सकता है तो घोड़ा नहीं काट, दांत नहीं है घोड़े को। अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे, तो घोड़ा क्या पहाड़ के नीचे? जब ऊंट आ सकता है तो घोड़ा नहीं आ सकता। अरे कर सकता सब। घोड़ा नहाएगा क्या? एक सेकंड, एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ो क्या? हाँ, तुझे नहीं तो पता? क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े ने तो डाले उसका एक आखिरी। हाँ बता। घोड़े के सर से सींग गायब हो गई, गधे के सर पे सींग गायब होती है। हाँ, तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो भैया? हाँ पड़े हो क्या? हाँ जी, हाँ फ्रॉम, बताओ। आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसा जाबड़ मारूंगा। कौन बोल मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड, औकात में इसलिए सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन काफी कम हो गया, लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसका सीधा संबंध है। अच्छा, फिर इसका कैसे संबंध? औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है बता पहले तो। आपसे एक मिनट भाई तू साहब, मुझे बता क्यों रहा है? एक सेकंड में बता दो। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब। अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे? कैसे कैसे? अगर हम जीत जाते तो लोग कहते यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। तू साले सुनिए, अगर हम हार जाते तो लोग कहते अरे तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए। इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हाँ बता कैसे। क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन होता है। इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े, वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन कौन? एनवायरमेंटलिस्ट
वेंट लिस्ट कौन कौन तू भी नहीं बोल पा। एनवायर्ड एनवायरमेंट मेंट लिस्ट्स। अच्छा बोल एनवायर्ड एनवायरमेंट लिस्ट नहीं मेंट लिस्ट्स। मेंट लिस्ट भाई साहब। वही मेंट लिस्ट तेरे मुंह पे मारूंगा फेंक के। समझ गया? तो समझे, इसलिए पटाखे न जलाने की वजह से पोल्यूशन कम है और इसलिए मैं सुन मेरी, अब एक मिनट मेरी बात सुन ले। एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ, तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तेरी मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब, आप जबरदस्ती बता रहे हैं। और ऐसा फोड़ने वाला नहीं फोड़ रखिए आप। नमस्ते, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल कौन रहा है? बैरागी जी, आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर माहे कर दे, माहे दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब। हाँ इंसान और रोबोट, हाँ। क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा है उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट। अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छे काम कर रहा है। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है, बुनियादी क्या बात की? बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जी। कौन सा एक हिस्सा है रोबोट में और इंसान में सबसे महत्वपूर्ण जी? जो एक फर्क है, हाँ। वो अक्षर ला से शुरू होता है। हाँ, हाँ ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी, मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कहूँगा। लंग्स। ला से लंग्स भी नहीं। ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लिगामेंट्स लात से एक ही चीज बची हुई है। नहीं। मैं बता, लिप्स नहीं, लिप्स ला से बचा है मेरा। है। समझ गया? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे भैया? शायद रॉन्ग नंबर है भाई, सॉरी। क्या? हेलो, हेलो, क्या कह रहा है तू? मैं कह रहा हूँ ये रॉन्ग नंबर है भाई साहब। हाँ, अरे फोन तूने किया यार, तू ही रॉन्ग नंबर बोल रहा है। भाई साहब मुझे लग रहा है तो मैं बोलूंगा ना, इसमें फोन करने ना करने क्या बात है? अरे तो कैसे लग रहा है ये तो बताएगा। तेरी आवाज नहीं लग रही है ना यार, तेरी आवाज नहीं लग। ये क्या बात हुई? मतलब तेरे को आवाज से लग रहा है कि रॉन्ग नंबर है? नंबर दिख नहीं रहा तेरे को? नंबर क्या है? छोड़िए भाई साहब, रहने दीजिए आप। रॉन्ग नंबर। एक मिनट सुना, एक मिनट। कट गया लगता है, वो कुछ कहना चाह रहा है तो वापस लगाता हूँ। हेलो, अरे फोन कट गया, मैं काट दिया था, आप कुछ कह रहे थे भाई साहब। अरे मैं कह रहा हूँ तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? ये बता मेरे को। यार फिर वही बात, फिर वही बात का मतलब क्या है यार? आपने फोन उठाया, मैंने आपको बोला रॉन्ग नंबर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर रॉन्ग नंबर है तो मैं बोलूंगा ना रॉन्ग नंबर है कि सही नंबर है। आप बोलोगे मतलब? अबे फोन उठाया था, वही तो बोलता है रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर? भाई साहब आपकी आवाज ही नहीं पहचान में आ रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे को सब। नंबर दिख रहा? हाँ? नंबर दिख रहा? तेरे को नंबर नहीं दिख रहा? मैं रख रहा हूँ भाई साहब, वही कोई बातचीत। पहले मेरी बात सुन। ओह, शायद कुछ बात सुनने को कह रहा था, वापस लगाते हैं, एक मिनट। हेलो, हेलो, आप कुछ बात सुना रहे थे, आखिर क्या बात हो गई भाई साहब? बात ये होगी, तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? बता भाई साहब आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? रॉन्ग नंबर मैंने शुरुआत में बोल दिया और आप बोल रहे हो यार। फोन के अंदर घुस के ऐसे चमाट मारूंगा ना तेरे को। तेरे को पता लग जाएगा क्या है, क्या नहीं। ये अब देखिए आप ना, वो कहते हैं ना, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए इंसान को। किससे? औकात? हाँ, औकात से बाहर जा रहे हैं भाई साहब आप। क्या औकात से बाहर? एक सेकेंड मेरी बात। आपको मैंने फोन लगाया, हाँ आपने फोन उठाया, हाँ। मेरे को आप जानते हैं? नहीं जानता मैं तेरे को। मेरे नंबर को आप जानते हैं? नहीं जानता। न मैं आपको जानता हूँ, ना मैं आपके नंबर को जानता हूँ। न मैंने आपकी आवाज सुनी है, ना पहले हम लोग कभी मिले जुले हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर लगा, ये कैसा नंबर लगा है? रॉन्ग नंबर लगा वो तो मुझे पता है, लेकिन साले बताएगा तो वो तो मैं बताऊंगा ना रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो अगर एहसास मुझे पहले हो गया तो मैं नहीं बता सकता कि ये रॉन्ग नंबर है? यार भाई साहब अजीब है। ना तेरे को अभी तेरा नंबर बता करके अभी बताता हूँ तेरे को। तेरा राइट नंबर लगाता हूँ मैं। अच्छा सुनिए, अपने ईगो को मसाज दे दीजिए और बोल दीजिए कि ये क्या नंबर है? रॉन्ग नंबर है। आज रॉन्ग नंबर है, रखिए फोन। हेलो, नमस्ते अंकिल। हेलो, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब, ज़्यादा समय नहीं बता लेता। भाई। कुछ चीज़ें मुझे परेशान करती हैं, जिसके चक्कर में मुझे लोगों को परेशान करना पड़ता है। सवाल कई हैं इस सृष्टि में जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। क्या करें, इंसान घूम रहा है, चक्कर काट रहा है।
अबे सुबह सुबह भांग की गोली खा के बैठा है क्या? क्या बातें कर रहा है? तो पता नहीं अब यहाँ देखो बोल। कई सारे सवाल, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एक सवाल है, जूता पैर में पहनते हैं, हाथ में क्यों नहीं पहनते? हथेली में पहन लो भाई साहब। तू पहन लेना, गले में नहीं, टांग ले उसे। गले एक मिनट, जूता हाथ में पहनना ही नहीं है, पता है क्यों? क्यों? अगर पैर से आपने हाथ में पहना तो पैर में कांटा लग सकता है, कांटा लगता है तो क्या निकलता है? खून निकलेगा और क्या निकलेगा? खून का रंग क्या होता है? के लाल ही होता है। लाल तो टमाटर भी होता है, तो टमाटर की चटनी बनती है। तो चटनी किसके साथ खाते हैं? पकौड़े के साथ। अबे तो आगे बताना क्या? पकौड़ा किस चीज का बनता है? पकौड़ा हर चीज का बनता है, मूली का, आलू का, प्याज का। मूली का पकौड़ा? सब क्यों सुबह सुबह है? भाई उसको पराठा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे पराठा कहा गया जो मूली का बनता है। हाँ आगे बता फिर। आलू का बनता है ना? हाँ बनता है। अब आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुनिए सुनिए, सोना अच्छा होता है कि नहीं? सोना अच्छा ही होता है। लेकिन लेटने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। वही सोना, जैसे चेन फॉर एग्जांपल, आप गले में डाल के कहीं जा रहे हो सुनसान जगह से, और कोई अच्छा। बाइक से झपट मार आते हैं ना चेन खींचने, हाँ तो झपट मार अगर आया और आपका सोने पे, हम थे ना, सोना वाला अगर चेन खींचने की कोशिश किया और आपको पलट के उसकी हथेली ऐसे दबोच लेनी है, तो आपने हाथ में जूता पहने तो कैसे दबोचोगे? इसलिए जूता हाथ में नहीं, पैर में पहनना। वैसे सुबह 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 नशा करके बैठा है तू। चल फोन रख। हेलो माझा तुमचा जुळता तारा, बदलती तारा, खटकती तारा। सुड़की ना। हेलो आप वाला जो वो था एक, हेलो। ताई तलक तई ताई तलक। अरे फोन लोग रख बनिए, दिया। ताई बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को समझ छाती नहीं में आ रहा। अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही है। हाँ भाई क्या साहब। बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए, कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? दो रंग। दो रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और गोरा। ब्लैक। हाँ लेकिन आपने मेट्रो देखी है? मेट्रो की लाइनें मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए येलो कौन? कलर की होती है। येलो होती है, और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, तुम होती बता है, दो। रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती है, मैजेंटा होती नीली होती है। है, सब होती है। अच्छा, लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब, सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं। चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब। आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कोई रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा अभी बाद में ही तुम हो। बोल कौन रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। जी, तुझे ना देखूं तो तो इसमें शाहिद कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। था। हालांकि ये आज के जमाने। ले गए, आप ले गए, 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे हो? दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, हाँ बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं, स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है? ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम? कैप्चा बदलू हमारे साथ थे। आप कैप्चा बदलू? साले कैप्टन बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो ना हेलो कौन? ना ना ना, अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फ़ोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे। मैं कोई एक सेकंड रुकिए। आपका फ़ोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है?
नहीं मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में या तो तू फोन मिलाता रहेगा क्या? गोवा चले जाओ। अरे तू रख फोन। एक मिनट, आपको करनी है मेरे से बात? नहीं मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं करनी। हाँ तो फिर आपकी मर्जी भाई साहब, आपकी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय, गोवा, अंदर नेटवर्क। एक नंबर के सुबह सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए, बोल। क्यों बोलूं? मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी। बोल बोल रहे पहले बोल रहा खुद भी बात नहीं करनी है, फिर बोलता बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ, वो तो मैंने रख दे। जरा मैं एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी। हंस क्यों रहा है भाई? हंस नहीं हंस रहा हूँ, सॉरी। मैं ये कह रहा था, इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी, कौन सी है? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है। कैसे भाई कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हैं? बताओ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा रोबोट। हाँ। दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। और दिल टूटता है तो क्या होता है भाई साहब? जल्दी बता क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। नहीं देखिए, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो, अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर हैं तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा हैं। फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा। इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो वो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैखाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। तो इंसान बने, इंसान ना रहे, रोबोट रहे दुनिया में। नहीं तो दिल ना रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाते हैं। खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब हैं। तो इतने सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तूने बताया नहीं। कौन सा नहीं बताया? सारे तो बता दिया मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, हाँ। दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा तो लोग तोड़ेंगे। साले जापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया। अच्छा, लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है। दिक्कत क्या क्या दिक्कत है मुझे? दिक्कत साले दिक्कत कैसे वापस बोले 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा फंस नहीं रहा, नुक्ता। वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है। और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब। क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए? देखो, हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें। हाँ। लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोले हाँ दिया, देखो पाँव। तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ, पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ, पीठ पे लगा दे भाई साहब। पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे भाई साहब। पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है?